और वीडियो देना ही पड़ता है, वहाँ सीसी फुटेज देना ही पड़ेगा। और चार अगर अभी तक चार्ज जैसे यार हद है, मैं बोल रहा हूँ अगर अम्मा का दे दियो तो पप्पा को क्यों छिपा रहे हो? पप्पा को भी दे दो। क्या पियाबा से पहले हमार वाला हाल है क्या? क्या है बात है अमित जी तो नए सीधी सी बात है, जान डालने वाली बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ अम्मा का है, पर न्यायालय में इसका सच आपको रखना ही पड़ता है। और न्यायालय किसी को नहीं बख्शता, जो गुनहगार है उसको सजा मिलती है। अगर वो 1 घंटे का फुटेज है तो वहां बताना पड़ेगा। 1 सेकंड का है कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। 7 समुद्र की मश करो, गुरुगुण लिखा ना जाए। इसका सही अर्थ है मातृगुण लिखा ना जाए। जीवन की पहली गुरु माँ होती है, ठीक है। माँ ही बताती है ये ईश्वर है, ये गुरु जी हैं, ये पूजनीय बेटा, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो उस माँ के लिए नमस्कार मित्रों, मेरी मौजूदगी इस वक्त श्रीनंद होटल में है। ये जनपद भदोही में पड़ता है और यहाँ एक शूटिंग चल रहा है जिस मूवी का नाम है राजू मेरे राजा। और उस मूवी के मेन किरदार निभाने वाले हमारे बीच में मनोज आर पांडे हैं। और ये देखिएगा डायरेक्टर साहब अमित राय डायरेक्टर जी हैं, जो आकांक्षा दुबे के मामले पर बहुत दिबाकी के साथ अपने जो इनका बयान रहता है रखते हैं। तो चलिएगा। तो अमित भैया, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, लव यू। तो अमित जी आपके पास आएंगे और हमारे बीच में मनोज आर पांडे जी हैं। तो भैया जी बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार राजू मेरे राजा को आप शूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भैया जी आप बताइए इस फिल्म को किस प्रकार से आपको किरदार दिया गया? किरदार क्या देना है, फिल्म का हीरो हूँ। और हर फिल्म में हीरो का एक नया किरदार होता है, एक नई कहानी होती है, उसमें नाम अलग होता है, किरदार अलग होता है, लुक अलग होता है। राजू मेरे राजा में आपका क्या नाम दिया गया? इसमें मेरा नाम राजू ही है और सबके दिल पर राज करता हूँ तो राजा बन जाता हूँ। तो इस फिल्म में इनको जो कि राजू नाम दिया गया और हमारे बीच में अमित राय जी बैठे हैं। ये जनपद भदोही की एक बिटिया जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्वीन कहे जाने वाली आकांक्षा दुबे थे। तो अमित जी क्या कहेंगे? बहुत दिबाकी के साथ आप आकांक्षा दुबे के मामले में अपना राय रखते हैं। देखिए, बात उनकी जब जब आती है भैया, जब जब बातें आती हैं आकांक्षा दुबे जी का, तो थोड़ा सा जैसे नर्वस हो जाना होता है। जी। अगर कहीं ध्यान भी इसका रीजन? जी, आकांक्षा दुबे के नाम जैसे लिया जाता, आपने कहा कि नर्वस हो जाते हैं। हम ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री नर्वस हो जा रही है। नर्वस- हर नर्वस होने का मतलब जैसे शॉर्ट होता ना भैया, दुख हो अंदर से हो जा रहा है। दुख होता है। होगा तो भैया ना जी आपको भी दुख है? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि ये कोई खुश होने वाली चीज नहीं है। जी जी मैं भी मरूंगा तो लोग दुखी होंगे, खास करके वो तो दुखी होंगे जो मुझे चाहते हैं, जिनके लिए मैं जरूरी हूँ। जिनके लिए मैं जरूरी नहीं हूँ या जिनके लिए मैं नुकसानदेह हूँ, वो खुश होंगे। डायरेक्टर जी जिस प्रकार से उनकी माँ कहते हैं कि मेरी बेटी को हत्या की गई है, क्या वो सुसाइड मामला है या हत्या? देखिए, हत्या तो हुई है, लेकिन इस पे जांच सही से अगर पुलिस करेगी तो बहुत जल्दी इसका कुछ रास्ता निकलेगा। अब वैसे भी पुलिस जांच नहीं कर रही जिस प्रकार ये समर सिंह को गिरफ्तार किया जाता है नोएडा से। चार्जशीट दाखिल हो चुका है। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन दूध का आ जाएगा वो भी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं न कहीं ये जाते वक्त जो संजय सिंह है उनका फोटो वही हम सब हमेशा बोल रहे हैं कि अगर जाने का दिया गया है, जी जी अगर भैया लेके लड़की को आया है, अगर वो फोटो दिया गया है, वीडियो, तो उस होटल वाले को मैं कहना चाहता हूँ दिल से, आप विभागीय से ही मेरी चाहे आवाज ले लेना, समझा? बे तुम लोग प्रशासन लीक करे या तो जो है होटल वाला लीक करे। 2 जन के अलावा तेरे अम्मा के पास था क्या वीडियो? 2 ही लोग के पास था ना सीसीटीवी फोटो, कहाँ से लीक कर दिए बे? हाँ, तो उन दोनों लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम लिखी हो, तुम्हारी महतारी की सौगंध है, तुम्हारी बहन बेटियों की सौगंध, अगर तुम लिखी हो तो जाने का किए तो आने का भी कर डालो। क्या बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कर डाला कि अगर आप जाते वक्त का वीडियो रखे हैं तो आने का भी दे सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, ना आपको अमित जी कोई प्रेशर करने की जरूरत है ना कुछ है। कानून है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। और वीडियो देना ही पड़ता है, वहाँ सीसी फुटेज देना ही पड़ेगा। और अगर अभी तक चार्ज यार हद है, मैं बोल रहा हूँ अगर अम्मा का दे दियो तो पप्पा को क्यों छिपा रहे हो? पप्पा को भी दे दो। क्या पियाबा से पहले हमार वाला हाल है क्या? क्या है बात है अमित जी तो नए सीधी सी बात है, जान डालने वाली बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ अम्मा का दे दियो तो पप्पा कौन थे? जी जी हाँ, ऐसा तो नहीं मिलावट राम। क्या बात है, जो है बात सच्चाई है। इसमें किन लोगों की मिली भगत है? होटल वाले सीधा सीधा मिले हैं यार, आज नहीं तो कल वो लोग भरेंगे। आरोपी हैं?
आरोपी तो हाईवे के हैं, सीधा मैं तो मैं चिल्ला ऐसे के कुछ बताऊं। नहीं कह देखो, सकता, मैं मैं सिर्फ बोल रहा हूं, इतना मनोज जानूंगा। भैया का मैं देखो एक आज के डेट में स्टार हैं, ये नहीं कह सकते कि उभरते हुए, और उभारे बहुत लोगों को ये हैं। हाँ, इनका सिर्फ यही है कि जिस चीज के बारे में जानकारी इनको नहीं है तो उस बारे में पूरी जानकारी ये नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम वहां तक पहुंचे हैं तो हम जानकारी वहां तक दे पाएंगे जो हमारे सामने साक्षात हुआ है। मैं बार बार यही कहूंगा कि कानून है, जांच का विषय अच्छी है, व्यवस्था है हमारे यहाँ की, कानून होगा। व्यवस्था हमारे यहाँ की बिल्कुल खराब नहीं है। हमको कानून पर विश्वास रखना चाहिए। चार्जशीट अगर आपने कहा आ गई है, मुझे नहीं लगता अभी तक आई होगी, नहीं आई है भैया। तो चार्जशीट जब आएगी तो जो लोग कोर्ट में अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगा। तो इतना हड़बड़ाइए नहीं किसी भी चीज को, किसी चीज का हाँ निर्णय तो आने में है, अच्छा बिना समय। हड़बड़ाए सुन लीजिए, 4 दिन हो गया था भैया, ठीक है, FIR तक नहीं लिखा गया था। नहीं वो गलत है। क्या अगर गलत है? देखिए, हाँ, इतने मत हड़बड़ाइए। अगर हड़बड़ाने के चक्कर में कसम बता रहे हैं, ये हड़बड़ाने का ही देन है कि जो उन लोग को FIR लिखने पे मजबूर मैंने कर दिया। अच्छा, कहीं न कहीं से दबाव पड़ रहे थे क्या प्रशासन को? प्रचार देखिए, एक सिंपल सी बात, 5 दिन तक अच्छा क्या लिखा सिंपल सी गया बात था? है, अगर ऐसा कुछ हुआ है और आप लोगों ने मेहनत किया तो उसका वो भी रिजल्ट जांच का नहीं विषय है। नहीं नहीं, वो रिजल्ट जांच का विषय तो शुरू से ही था वो। नहीं, ये भी जांच का विषय है वो कि शुरू जो हम से- लोग लड़ाई किए हैं। आपने लड़ाई नहीं किया है, आपने न्याय मांगा है। लड़ाई शब्द सुने लड़ाई नहीं, मैं लड़ाई किया उन लोगों से, उन 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 अगर पापियों से, सुन लो, अब बता रहा हूँ, चमड़ी खोरों से, उन पापियों से मैं लड़ाई किया हूँ जिसने उस माँ बहन, अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी वही कुकर्म किया, कर रहा है, आज भी कर रहा है जो उस बेटी के साथ किया है। ठीक है ना भैया, मैं लड़ाई किया हूँ उस बात को लेकर। तो मनोज कोई आर शक पांडे नहीं जी, आप बताइए, आकांक्षा के माता जी के जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उन माता जी को? देखिए, उनको माँ है, माँ की एक पीड़ा होती है, और बच्ची को खोने का दर्द माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि यहाँ क्या होता है, कोई मरा तो किसी ने कहा कि अरे वो मर गया, अच्छा अच्छा अच्छा, हे भगवान, उसके बाद वो जाकर होटल में खाना खा लेता है, पर एक माँ नहीं खा पाती। तो रह रह के कुहक होती है उसके दिल में। और हम सबकी माँ है, कल को हम लोगों को चोट भी लगे तो माँ को दर्द होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मात को मात नहीं होती। आपके और मेरी तरह पूत जो है वो कपूत हो सकता है। माँ को न्याय मिलना चाहिए, जो गुनहगार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा के पात्र भी हैं। हाँ, बेगुनाह को सज़ा ना मिले, ठीक वो है? मैंने हर टाइम मैंने ये बात बोला हूँ कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। हाँ, जो गुनहगार है उसे बख्शा भी न जाए। वो कानून है, कानून गलत नहीं करेगा। हाँ, कानून है, कानून था, 5 दिन तक अगर FIR नहीं कानून लिखा गया नहीं, था। अमित जी, अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती नहीं, नहीं अच्छी तो नहीं, अब तक, नहीं अच्छी अब नहीं तक, होती अब तो आप तक इतनी बेबाकी से बोल ना पाते। जाओ यार, जाओ यार भैया, सुनिए, अब हम बता दे रहे हैं और उन कानून खोरों को मैं ये भी समझा दे रहा हूँ। ये बोल रहे हैं ना, जिस हिसाब से मैं इनकी बातों को मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, भैया है मेरे और बोले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर कानून व्यवस्था अच्छे से, ईमानदारी से, एक बाप के एक खून के हैं तो बिना पैसा लिए ईमानदारी से पूरा काम कर दे, कसम बताया दिल से सबको प्रणाम। क्या कानून इस वक्त सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? कानून करता है। अगर कानून काम करता जी। तो हम कानून के थ्रू ही काम करते, तब हम काहे के लिए जो है और भी काम करते, हम CBI की मांग क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की CBI की मांग हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो दावे ठोक रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त जीरो टॉलरेंस पे चल पूरे रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइट है उत्तर प्रदेश की कानून तो व्यवस्था। अमित राय जी ने नहीं, अमित राय जी भी उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस वक्त क्या है, बाबा से अच्छा कानून व्यवस्था किसी का नहीं है, और हर चीज के लिए हम बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बाबा जो है, मैं फिर उनके से लिए मैंने बोला हृदय से कि supporter मैं हूं उनका। भैया अमित जी, हृदय से सपोर्टर हैं, क्या और हृदय ये- से भैया हृदय से सपोर्टर हैं, और हृदय कहाँ से झलक रहा है वो ईश्वर देख रहा है। मैं हृदय से सपोर्टर हूँ, जो आज भी मैं बोलता हूँ कि उन मुजरिमों को मिट्टी में मिलाने की हमारी सरकार काम करेगी। क्या जा रही है। मिट्टी में मिल ये जाएंगे रहा। आकांक्षा दुबे के जो देखिए, गुनहगार आप एक बात समझ लीजिए, किसी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। जिस चीज के लिए मुझे रखा जाएगा, नहीं, जिस चीज के लिए मुझे रखा जाएगा, अगर एक बावर्ची है तो वो खाना बनाएगा, ठीक है। जिसका जो आप पत्रकार हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, बोलने तो के लिए आपको रखा गया, सच्चाई बोलिए। उस कार्य के लिए भी लोगों को सच्चाई निर्धारित बोलने के लिए किया रखा गया है। और हमारी अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं, दो सवाल है भैया के चैनल के माध्यम से। हम ये कह रहे हैं, अगर जाने का CCTV फुटेज दिया गया है तो देना पड़ेगा, आने का देना ही पड़ेगा, ठीक है। और 1 मिनट, होटल फंसेगा। दूसरा बात, पुलिस वाले अगर बोल रहे हैं मुझे आने का मिला है,
ठीक है, हाँ। और 11 मिनट संदीप अंदर था, और फुटेज देखने पे बहुत बारीकी सवाल है, फुटेज देखने पता चल रहा है 1 घंटा अंदर था, तो उस पे आप क्या जवाब देंगे पुलिस वालों को? और उनको शॉर्टकट जवाब दे रहा हूँ। जी। मैंने कहा कि न्यायालय, नहीं सुनो, न्यायालय है। इसी के हाँ, सुनो, साथ एक मैं सेकंड, डायरेक्टर अमित राय एक सेकंड सुन लेता लीजिए। हूँ भैया के चैनल से अरे, अलविदा। मेरी इस बात- अब मिलते हैं मेरी अगले बात पहले वीडियो सुन में लीजिए। बेबावी के साथ। अब मेरी बात सुन लीजिए। न्यायालय है, आपके सामने बोलकर आदमी बच सकता है, पर न्यायालय में इसका सच आपको रखना ही पड़ता है, और न्यायालय किसी को नहीं बख्शता। जो गुनहगार है उसको सजा मिलती है। अगर वो 1 घंटे का फुटेज है तो वहां बताना पड़ेगा। 1 सेकंड का फुटेज इधर उधर हुआ ना, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो भैया विश्वास करिए, न्यायालय। मैंने आज सवेरे सवेरे एक हैं गुड़गोबर पप्पू यादव, बिहार से हैं भैया, ऐसे ऐसे लगते ऐसे उतार रहे थे, नाटक कर रहे थे, नखरा कर रहे थे बाबा जी का, और जब जिस टाइम रेला रहे हैं गोजी गोजी ना, तो गड़िया में बैठ के सांसद को मारा, ये शब्द बोला था वही पप्पू यादव। अरे मतलब कुछ अक्ल उक्ल हो कि शरीर के साथ दिमागो मोट हो गया भैया, कुछ भी बोलते हो। सुनो, तुम्हारे यहाँ मुख्यमंत्री गाली सुनते हैं, हमारे यहाँ नहीं सुनते हैं, और हमारे घर में हर एक बच्चा वो मुख्यमंत्री योगी है, याद रखना। मनोज आर पांडे जी, जैसे आखिरी सवाल, भोजपुरी के उन बड़े कलाकार आकांक्षा दुबे के माँ कहते हैं कि हमारे घर नहीं आए, क्या इन लोगों का रवैया रहा जो कि इस प्रकार बात भोजपुरी घर में आने वाली एक बात नहीं छोटे है यार, में दिल बहुत से ही बड़ी दिल से मुकाम लोग हासिल की। सांत्वना मुझे कर रहे हैं ना, मुझे वही नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी कहा होगा। जी। ठीक है, एक माँ को किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं होती। माँ सिर्फ देना जानती है, किसी से मांगना नहीं जानती। कहीं ना कहीं चंदा करके थे, उन्होंने बकायदा उनका साथ दिया, फिर एक बयान में आते हैं लाइव और ऐसा बयान देते हैं उनकी माँ के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार उन्होंने कहा। आरोप लगाया कि ये पैसे के चक्कर में आकांक्षा दुबे के माँ ने ये सब सुनिए ना, लोग उनके रहते हैं। उस बात को सुनना ही नहीं चाहता मैं, क्योंकि माँ के खिलाफ मैं खुद भी नहीं सुन पाता हूँ। मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, सबकी माँ है, और माँ के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोलता है तो माँ गुहार लगा रही है न्याय के लिए, क्या न्याय के साथ सुनिए जाएंगे कि सुनिए नहीं? सुनिए, माँ के खिलाफ नहीं है, जिससे सुनिए न्याय- मेरी बात। जी, जी। माँ की चीजों में अधूरी बातें मत लिया कीजिए, पूरी लिया कीजिए। क्योंकि मुझे एक ही बात पे गुस्सा आता है, कब? जब कोई माँ के लिए कटाक्ष करता है। क्योंकि जो माँ का नहीं, जो माँ बाप का नहीं, वो आपका नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं, किसी नहीं। और माँ बाप के खिलाफ कोई बोलता है ना, मैं सच बताऊं, मैं मनोज आर पांडे उसका सर तोड़ देता हूँ। मुझे गुस्सा देखो अब जाकर आया है। तो माँ बोले के- तो हैं नहीं, लोग, नहीं, माँ- फोड़वाते हैं सुन- सर, सुन- 3-4 लोगों का नाम ले रहा हूँ, जाइए फोड़िए नहीं नहीं, सुनिए। बताइएगा हमें, थोड़ी है, बताइएगा हमें। सेकंड, फोड़िए। माँ के खिलाफ एक बोला सेकंड, ही नहीं सुनिए, गया है, सुनिए, गाली दिया एक गया है। सेकंड, सुनिए सुनिए, वो खुद ही धंस जाएंगे, ईश्वर है। ठीक है, गुस्सा शांत हो गया? नहीं नहीं, मेरा गुस्सा शांत नहीं हो गया। फिर बताए ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, मेरे समक्ष आप भी बैठे हैं, आप खिलाफ बोल दीजिए, आपका सर फूट जाएगा, इससे ज्यादा क्या कहूँ। क्या बात इससे है। बड़ी क्या, मैं माँ के, मुझे सब जानते हैं, मैं माँ का प्रेमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। माँ माँ होती है, और माँ के खिलाफ किसी को भी कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। पूजन, देखिए दुनिया में कहते हैं मृत्यु सच है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, और अगर दिल करे, और इस पे शायद आपको लाइक मिले कि ना मिले, मुझे लगता है शायद बहुत लाइक मिल जाएगा अगर आप डाल दोगे तो। भैया तो वैसे दिल से खूब प्यार देना। हम लोग नहीं, जिस नहीं, जगह नहीं, बैठे हैं, अब और बहुत सारा इनकी बातें आप लोग विभागी से सुने हो, और इनको खूब जो बोले हैं लाइक, 3 लाइक और ज्यादा देना। अमित बाबू, मैं एक चीज बोलूंगा। बोलिए आप। कहते हैं जीवन का सच मृत्यु होता है, मानते हैं आप? मैं कहता हूँ मृत्यु सच नहीं है, क्योंकि 9 लोग अजर अमर हैं। जीवन का सच माँ है, जो सबके पास है, पेड़ पालो, जीव जंतु सबके पास। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। समय के बीच में से अगर माँ निकाल दो तो सय हो जाता है। सय मतलब हार होती है। ब्रह्मा जी बहुत बहुत पूजनीय है, सृष्टि के रचयिता है, उनके बीच में से माँ निकाल दो ब्रह्मा जी हो जाता है, कोई वजूद नहीं रहता, उनकी भी शक्ति खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड के बीच में से माँ निकाल दो, ब्रह्मांड हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं। तो माँ सर्वोपरि है, माँ अनंत है। कहते हैं, म्यूट कर दीजिए, कहते हैं कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मश करो, गुरुगुण लिखा ना जाए। इसका सही अर्थ है मातृगुण लिखा ना जाए। जीवन की पहली गुरु माँ होती है। ठीक है, माँ ही बताती है ये ईश्वर है, ये गुरु जी हैं, ये पूजनीय बेटा, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो उस माँ के लिए कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर किसी ने कहा भी है तो शायद उसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है। उसको समय रहते अपने पापों के लिए क्षमा मांग लेना चाहिए। उसको ये याद रखना चाहिए, हम जिस कोख से पैदा हुए हैं ना,
वो कोख रखने वाली हमारी माँ होती है। हम कुछ भी गलती करें, लोग माँ की ही गाली देते हैं, हमारे हिस्से की भी गाली वही खाती है। तो कुछ तो ऐसा करो कि माँ को पूजनी है, माँ पूजनी है, पूजने बना लो बस। एक सवाल और मीडिया के माध्यम से भी मैं कहूंगा, माँ के लिए कभी कोई अलग कोई खिलाफ बाइट हो तो उसको मत चलाइए। जी, जाते जवाते एक सवाल, जैसे आपने कहा कि माँ पूजनी होती है, आज माँ अपनी बेटी को खोई है, अपने बेटे के लिए माँ ही गुहार लगा रही है प्रशासन से, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं तो न्याय के लिए गुहार लगा रही है। प्रशासन मदद अगर नहीं करती तो इतना सपोर्ट थोड़े करती कि सबको अरेस्ट करके अंदर डाल दी। जी, प्रशासन मदद कर रही है। अगर कल को देखो, मैं किसी के लिए कहूंगा, कल को अगर आपको पता चल जाए कोई बेगुनाह अंदर बंद हो गया है, तो क्या उसका जो पल बिगड़ गया है वो पल ला सकते हैं, उसका सम्मान जो चला गया वो आप ला सकते हैं। थोड़ा समय का इंतजार करिए, सही फैसला आएगा। किसी को भी बिना मतलब नहीं फंसाना चाहिए, लेकिन कोई गुनहगार है तो सजा मिले। मिला जुला के भैया का यही कहना है प्रशासन को और होटल वाले को कि ऊपर वाले के मतलब हमारे आपके लाठी में आवाज है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं है, समझ लेना। प्रशासन आपको अलग से भैया बोले, ईश्वर पर विश्वास रखिए। हाँ, ईश्वर है तो सृष्टि है। कोरोना ने सबको बता दिया कि मैं ईश्वर मैं ही हूँ। कोरोना ने केजरीवाल को बता दिया, शीश महल जगह महल बनवा लिया। इसी के साथ मैं डायरेक्टर मित्र आप सभी से लेता हूं विदा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया के चैनल से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय हिंद, क्या बात है। अरे सर, आप लोगों के लिए मैं एक चीज कहूंगा।